बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिन्नियाँ, जिनको प्रोटीन बॉल कहते हैं। अच्छा जी, ये फ्लैक्स सीड है जिनको एलसी कहते हैं। इसको आपने बहुत हल्की आंच पे, बहुत ही हल्की आंच पे आपने इसको ऐसे गर्म कर लेना है। ये देखें कि मैं हाथ से आपको टच करके दिखा रही हूँ कि इतनी हल्की आंच पे आपने इसको ये ब्राउन करना है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। अगर ये आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी, और हल्की आंच पे होगी। जब आप ये देखें कि चटकने लगे तो आप इसको हिलाना शुरू कर दें मुसलसल। और मैं कह रही थी कि ये कड़वी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कड़वी हो जाए तो फिर हमारे सारे जो इतने ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। बस इस पिन्नियों में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो फ्लैक्स सीड को भूनना है, और उसके बाद मीट बॉल वो पिन्नियों के जो बॉल होते हैं बनाना, वो थोड़े से मुश्किल हैं। बाकी ये सब बहुत आसान रेसिपी है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी आपने नहीं करना और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। बहुत गर्म हुआ तो ये ऑयली हो जाएगा, और बहुत ठंडा हुआ तो ये ब्लेंड होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नीम गर्म हो जाए जिसको हाथ आप टच कर सकें, तो उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। और ये देखें कि इसमें एक खूबसूरत सा पाउडर बन जाएगा, बहुत स्मूथ सा आपका पाउडर बन गया है। अब आप इसको एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे, जिसमें हमने सारे जो नट्स हैं वो भी, ड्राई फ्रूट्स भी, वो भी इसी में हमने मिक्स करने हैं। तो बाउल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसके बाद आप जाके दिखरे बाद सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ले लेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमने अखरोट लिए हैं। हम इनको भी इसी तरह से ब्लेंड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा पाउडर बनाएंगे और वो इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, एक्चुअली हम थोड़ा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। कोई घर की शिफ्टिंग का भी था और बहुत सारे ईयर एंड था, और जब आप बाहर रह रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो साल के आखिर में रीन्यू और डिफरेंट चीज़ों का एक प्रोसेस होता है। और फिर आके मैं झटपट खाना तो बनाती ही रही हूँ, लेकिन अच्छा, ये हमारी तीसरी चीज़ काजू आ गए हैं। अब इनको भी हमने मैं ये आपको बता दूँ कि इनकी मिकदार कितनी है। हमारी जो फ्लैक्स सीड थी वो 1 कप थी, तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी सारे 1 कप लिए हैं सारे ही। आप इनको 150 ग्राम या 200 ग्राम कह सकते हैं, लेकिन ये अब इसमें ये पीनट है, तो इस वजह से बहुत सारे दिनों से मेरी वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो कुकिंग तो मैं करती रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कुकिंग नहीं हुई है बस, लेकिन जब बाहर से थकी हुई आती थी तो वीडियो बनाने को दिल नहीं करता था। फैमिली मेम्बर्स और बहुत सारे और लोगों ने भी पर्सनली भी मैसेज किया। अच्छा, ये पम्पकिन सीड है, इनको भी हम इसी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, इसके फ़ायदे बता देते हैं, अब अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सर्दियों में इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा चॉप किया है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, आपको टाइम भी नहीं मिलता। ये हमारे बादाम है कि हम कोई बहुत दिन थोड़े होते हैं, जो दिन होता है वो बहुत छोटा होता है, तो और आपको बहुत ज़्यादा कोई अच्छी तरह से चीज़ खाने पीने का वो मौका भी नहीं मिलता। तो अगर आप ये फुल ऑफ एनर्जी को इस तरह से ले लें तो अच्छा रहता है। अच्छा, ये मेरी कोकोनट है, और ये आप देखें कि इन सारों को हमने पाउडर बना लेना है। और मेरी अम्मी को थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ था, ठंड लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं खाती हैं, तो चलें इनको प्रोटीन बॉल तो हमारी जनरेशन में आ गए हैं, हमारी भी नहीं, हमारे बच्चों की जनरेशन में प्रोटीन बॉल हो गए हैं। हमने तो इनको सारी उम्र पिन्नियाँ ही कहा है। अच्छा जी, ये हमारा सारा जो ड्राई फ्रूट का जो बैटर है इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें मैंने किशमिश का 1 कप भी डाल दिया। और उसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे शक्कर को। ये देसी शक्कर है, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और बड़ा मज़ा आता है इसको। ये सारी चीज़ें जो हैं तकरीबन हमारी ट्रेडिशनल है, जो हम खाते तो खैर ऐसे भी ड्राई फ्रूट खा लिया जाता है, लेकिन बस एक बंदे को शौक़ होता है, अपनी रवायात को याद करते हैं। चीनी, ये शक्कर मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने इसमें थोड़ी शक्कर ऐड की। अब ये देसी घी है, ये देसी घी भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। आधा किलो देसी घी मैंने ओवन में बाउल में गर्म किया है, और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया, और फिर हम इस सारे बैटर को मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़ा इतना गर्म था कि मेरे हाथ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको फिर चम्मच की मदद से ही हल किया। ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरे से तो खैर मिक्स नहीं हो रहा था। मैंने इसको बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे ये ज़्यादा गर्म लग रहा था, तो फिर मुझे हस्बैंड ने कहा कि आप हटें, मैं आपको बना देता हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे। मेरे सारे जो मुश्किल काम होते हैं हमेशा यही करके देते हैं। क्या साथ होता है ख़वातीन का कि
इतना खूबसूरत बंदे का साथ होता है कि हर मुश्किल में ये हमारे साथ खड़े होते हैं। अच्छा, फिर मैं उनको देखती हूँ कि अगर मैं कर पाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैंने फिर उनसे लेके ट्राई की तो वो काफ़ी गर्म था, तो उन्होंने कहा आप कोई और काम देख लें, ये मैं आपको बना देता हूँ। फिर इसी तरह से उन्होंने मुझे ये काम बहुत मुश्किल होता है, और ये इस तरह से ये आप देखें कि हमारे जो 2 ट्रे हैं बड़े, ये बने हैं और ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी थे और एनर्जी से भी फुल ऑफ एनर्जी थे। और ये इस तरह से हमारी पिन्नियाँ कह लें, प्रोटीन बॉल कह लें, ये बन गए। आप भी बनाएं, बच्चों को भी दें। ग्रोइंग एज में बच्चे जो होते हैं 10 से 19 साल की एज में बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में तो वैसे भी बंदा ड्राई फ्रूट खाता है, और जिस फॉर्म में खा ले तो ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। एंजॉय करें और ज़रूर मुझे बताएं।